नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त काल और साथ साथ मौर्य काल और सारी चीजें आपको सल्तनत काल पढ़ते हुए एक छात्र जो है वो टॉपर बन चुके हैं। और आज हम बात करेंगे उन्हीं से और उनसे हम जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजीज, क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो की थी और कैसे उन्होंने इतना अच्छा मार्क्स गेन किया। सीयूईटी पीजी में काफी अच्छे मार्क्स आए उनके और फाइनली उनका जेएनयू में भी सिलेक्शन हो गया है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा सरोज जी को। सरोज, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक इंटरव्यू दे दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें आपने उसमें बताई हो वो बातें ना बताएं, क्योंकि मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि जाएं आप वहां पे, वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे जेएनयू में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था और साथ साथ वहां तक जाने के लिए उन्होंने हिस्ट्री में खास करके क्या तैयारी की थी। तो सरोज, आपने बुक्स कौन कौन से फॉलो किए थे जो आपको हिस्ट्री की तैयारी के लिए बहुत मददगार साबित हुई हैं? देखिए, जब मैं यहाँ थर्ड ईयर में था तो सत्यपाल सर के सानिध्य में हम लोगों ने तैयारी की थी। तो उन्होंने रिकमेंड किए थे 2 बुक, एक किरण का जो आता है हिस्ट्री का और एक आर्या का आता है जो कि राजस्थान से पब्लिश होती है। तो लगभग हम लोगों ने सारे जो भी ग्रुप के थे उस सबने आर्या की खरीदी, तो मैंने भी आर्या की ली थी। अच्छा। और फैक्चुअल काफ़ी अच्छा बुक है, मतलब पूरा नेट नेट तक का ही कवर करके रखता है वो। अगर उसकी तैयारी आप कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। और जो अभी एनटीए सीयूईटी किया वो पूरा फैक्चुअल बेस्ड कर दिया है, कॉन्सेप्चुअल तो है नहीं। और 3 साल हम लोग पढ़े हिस्ट्री बीए में, तो कॉन्सेप्चुअल उतना बना हुआ था, बस फैक्चुअल चाहिए था। इस वजह से हम लोगों ने उसकी किताब पढ़ी। और लास्ट में प्रैक्टिस करने के लिए सर की एक बुक थी इंडिया प्लस, जो कि 10,000 प्रश्नों का संकलन है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिस्ट्री वाले क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे। तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहा हम लोगों के लिए। हम लोगों ने काफ़ी उनसे प्रैक्टिस किया था। कितने दिन लगे आपको तैयारी करने में? लाइक कि आज आपने सोचा हो कि हाँ, आज से मैं सीयूईटी पीजी पे लग रहा हूँ, तो वो दिन कितना था और कितना समय लगा उसमें? बीएचयू में जो हम लोग का बैच चलता था वो तैयारी वाला, वो तो शायद मार्च से ही शुरू हो गया था, पर मैं किसी कारण बस बहुत लेट पहुंचा। अप्रैल के लास्ट में क्या बीएचयू की क्लास, कैसी क्लास? जो सत्यपाल सर की क्लास चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 6 महीनों से चला रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग के प्रोफेसर भी हैं और उन्हीं के साथ हम लोग जुड़ के तैयारी भी किए थे। तो उनकी क्लास फरवरी मार्च से शुरुआत हो चुकी थी। तो सीयूईटी पीजी की तैयारी कराते जी हैं? जी जी। अच्छा। और जो हमारे ग्रुपमेट थे उन्होंने कहा था कि सर की क्लास शुरू हो चुकी है, पर मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया था। तो मैं अप्रैल के लास्ट में सर का क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरुआत की और काफ़ी कम दिनों में मेरा तैयारी अच्छा खासा हो गया था, क्योंकि तो हमें अप्रैल से यानी 5 महीने करीब लगे जी, आपको? हमें उस टाइप के माहौल मिले, उस टाइप के ग्रुप मिले और वैसा डायरेक्शन भी मिला जिस वजह से मैं कर पाया। यूट्यूब चैनल कौन कौन से थे जिनको आप फॉलो करते थे? इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान था इसमें, जैसे हिस्टोरिका का है, बीएचयू वाले द हिस्टोरिका। वहाँ पे लास्ट टाइमों में वो बहुत सारे, मतलब जितने भी हिस्ट्री के आते हैं सबका वन लाइनर एकदम प्रैक्टिस करवाए थे। ठीक है। और उनका 9 बजे से क्यूज होता था। हम लोग खाना पीना खाए बिना उस क्यूज का वेट करते थे कि हमेशा क्यूज करना है। अच्छा। और उसमें एक कंपटीशन का माहौल था पूरा। अगर दोस्त फर्स्ट कर रहा है और मैं नहीं कर पाया तो मुझे समझ में आता था कि हाँ, मेरा ये पोर्शन वीक है, मुझे ये अच्छा करना है। ठीक। तो वो सब काफ़ी मोटिवेट किया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उस लिंक से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर क्विज आपके लिए फिर से स्टार्ट की जाएगी और साथ में क्लासेस जिसके बारे में इन्होंने बताई उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सरोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, कब आपको लगा कि हाँ, जैसे मार्क्स कम आ गए या और भी सारी चीजें, दोस्त अच्छा कर रहे हैं, तो ये सब टफ सिचुएशंस आती हैं, तो वो कौन कौन सी थी और उसमें आपने टैकल कैसे किया? जैसे ही सत्यपाल सर के क्लास में टेस्ट शुरू हुए तो फाइनली पहला टेस्ट में तो मेरा कोई तैयारी था नहीं, फिर भी उसमें ठीक ठाक नंबर आ गए थे। अच्छा। और जब तैयारी अच्छी होने लगी और उसके बाद जब सीरियस टेस्ट होना शुरू हो गया और उसमें तैयारी होने के बावजूद भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते थे, जो कि पता होता था, रूम पे जाके मालूम चला था ये ऐसे होता। काफी दुख होता था उस समय। दोस्त हमसे बहुत अच्छे करते थे, फर्स्ट पर रैंक लाते थे और सर गिफ्ट भी देते थे बहुत। अच्छा। तो गिफ्ट पाने की भी एक लालसा थी। तो काफ़ी बुरा लगता था, बहुत डिप्रेस भी होते थे। फिर फाइनली सर से बातें होती थी, सर बोलते थे कि देखिए, जिस लेवल का क्वेश्चन हम लोग तैयार कर रहे हो उसमें आप अगर इतना ला पा रहे हैं तो बहुत है वो, और आप कोशिश कीजिए कि अच्छा करने का। तो वहाँ से देखा कि हाँ, मेरा दोस्त भी तो वही पढ़ रहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। हो सकता है वो मुझसे 2 कदम आगे हो, तो मुझे उसे टैकल करना है। तो काफ़ी मोटिवेशन वहाँ से मिलता था और इसी तरह से हो गया। ठीक है। शुरुआत में जो चीजें बात करनी चाहिए थी, आपके मार्क्स क्या थे और आपका रैंक कितना रहा है जेएनयू में, वो चीज आप अभी बता दीजिए दर्शकों को। मेरा जो ओवरऑल मार्क्स था 260 था। उसमें से जेएनयू सिर्फ डोमेन का चेक करती है, तो उसमें मेरा 200 मार्क्स थे। 200 मार्क्स। हाँ, और जेएनयू में मेरा ओवरऑल रैंक था 46 और कैटेगरी रैंक था 18 18 था जी, ओबीसी रैंक। ठीक है। आपको क्या लगता है कि दर्शकों को, जो जो लोग अभी बिल्कुल बेसिक से तैयारी, जैसे यूजी की तैयारी जो इनकी रहती है, तो उसके लिए वहां से लेकर के यूजी मतलब पीजी की तैयारी तक आने में कौन कौन सी चीजें हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप पकड़ लें तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पहले उसका पैटर्न देखना होता है कि किस प्रकार का पैटर्न होता है, उसका सिलेबस क्या है, वो किस टाइप से क्वेश्चन उठा रहा है और किस टॉपिक को ज़्यादा जोर दे रहा है।
अगर आप इन सब बातों को समझ जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम आधा ऐसे क्रैक हो गया, ठीक क्योंकि है। सब कुछ इसी में छुपा हुआ रहता है। पढ़ने को तो बहुत सारा है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप। तो आप हम लोगों ने 5 साल का सारे यूनिवर्सिटीज़ का पहले अलग-अलग होते थे, जेएनयू का अलग, बीएचयू का अलग। हाँ, तो सबका निकलवा के 5 साल तक का क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीव्यू कर लिया था अच्छा, कि किस टाइप से पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है। फाइनली फिर हम लोगों ने सिलेबस भी देख रखा था कि हमें क्या-क्या कवर करना है। उसी हिसाब से में हम लोग पढ़ते गए और लास्ट में हो गया हम लोगों का अच्छा। तो इन सब चीज़ों पर जोर देना होगा। बहुत बढ़िया। किसे प्रेरणा मानते हैं आप? कौन-कौन से फैक्टर्स थे, जैसे दोस्त, फैमिली? तो आप इस सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? फैमिली का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो फैमिली का योगदान था, सर के थे, कुछ दोस्तों के थे, जो कि हमारे सामने हैं भी अभी। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा। प्रभाकर थे, विश्वजीत थे, गुलशन थे, राज थे, शालू भी थी। तो बाकी सब ठीक-ठाक रहा और कोई दिक्कत नहीं, हो गया इसी तरह। चलिए, आगे आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप बनना चाहते हैं? जी, उम्मीद तो बहुत बड़ा करने का है, बस देख रहा यानी हूँ। कितना बड़ा करना चाहते हैं? हाँ, हाँ, यूपीएससी सबका सपना होता है, हमारा भी सपना है इसमें एक। अच्छा। हाँ, तो यूपीएससी करने का लक्ष्य है हमारा। बीएचयू का माहौल क्या था और जेएनयू को लेके कितना एक्साइटेड हैं आप? बीएचयू कहते हैं ना, क्या जब आप एक बार बीएचयू में आइएगा ना, तो लगाव हो जाएगा आपको बीएचयू, एक अपना सा फील आता है इसमें। और ऐसे-ऐसे दोस्त मिलेंगे ना आपको, छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, तो होता है, तो अभी नॉर्मल है। क्या स्थिति है? आप जा रहे हैं जेएनयू? खुशी भी बहुत है, फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा दुःख भी है कि दोस्तों को छोड़ के जाना होगा। अच्छा, पर अच्छा लग रहा है, नए दोस्त, नई जगह, लेकिन पुराने वाले को भूल तो नहीं पाएँगे ना। अच्छा। दर्शकों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि अगर उनके कठिन दिन चल रहे हैं, लग रहा है कि हाँ, तैयारी अच्छी नहीं हो रही है और वो ये वीडियो आकर के देख रहे हैं कि टॉपर्स का देख के हम इस चीज़ को इमेजिन कर पाएँ कि हम भी कभी इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आप ठान लेते हैं तो कोई भी चीज़ टफ़ है नहीं। हम लोग को भी शुरू-शुरू में कुछ आता नहीं था। ऐसे ही नॉर्मल बस आए, खेलते-कूदते समझ में आया कि अच्छा इतना पढ़ना भी होगा। लेकिन जब आप एक बार रेगुलरिटीज़ मेंटेन कर लेते हैं, अगर 4 घंटा पढ़े तो रोज़ पढ़ते हैं और सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सिलेबस इतना वास्ट नहीं है पीजी का, बहुत नॉर्मल, वही जो 3 साल से आप पढ़ते आ रहे हैं उसी से पूछना है। तो आप शुरुआत से थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाइए, आराम से पक्का आपका हो जाएगा, कोई डरने वाली बात है नहीं। काफ़ी अच्छा सुझाव था। सरोज, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इंटरव्यू दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे सरोज, जिन्होंने बताया अपना तरीका कि कैसे किए थे वो, उन्होंने तैयारी और क्या-क्या चीज़ें थी जो परेशानियाँ आई थी। अगर आप भी हताश हैं, निराश हैं और परेशानियों में इस इंटरव्यू को देख रहे हैं या तैयारी करने की इच्छा है आप में, तो यकीन मानिए कि थोड़ा-सा रेगुलैरिटी लाने का प्रयास कीजिए, जैसा उन्होंने बताया, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, डेफिनिटली आपको सक्सेस मिलेगी और कभी न कभी आप भी कुछ ऐसे ही चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे होंगे। आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए और इस इंटरव्यू को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको सीयूईटी पीजी की दी जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सरोज सर के बड़ाई में कुछ कमेंट भी कर सकते हैं आप, ये वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को करते हैं एंड